हेलो 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 गाइस, क्या हाल है? नमस्ते। नमस्ते। कैसा जा रहा है आपका मंडे सब लोगों का? हेलो एवरीवन, क्या हाल है? हेलो 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 हेलो। सॉरी गाइस, आज मेरा गला बहुत ही ख़राब है। मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार सारी चीज़ें साथ में हैं। तो आज थोड़ा सा। जी प्रिया जी नमस्ते। किशन जी नमस्ते। किशन कश्यप नमस्ते। तो जी हाँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, थोड़ा बुखार है, सर्दी जुकाम, गला भी बैठा हुआ है। तो मैं नहीं बताऊंगा यार। राघव जी हैं, वो आएंगे, वो बताएंगे। सो राघव जी आई थिंक आ गए हैं शायद। हाय रीत, क्या हाल है? जी राघव जी इज हियर, 1 सेकेंड। हेलो। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। थोड़ा कैमरा अपनी तरफ ले लीजिए, आप थोड़ा पास ले लीजिए, बहुत दूर है अभी आप। ओके सर, एक सेकंड। हाँ। बैक टू कॉलेज नाउ, वेरी गुड। सर अभी ठीक है? परफेक्ट परफेक्ट। जी राघव जी एकदम बढ़िया है, थैंक यू सो मच। चलिए आज का हम शुरुआत कर लेते हैं फिर। अ, जी थोड़ी सी मेरी आज तबीयत थोड़ी सी खराब है, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, थोड़ा बुखार बुखार है। मेरी आवाज आई होप आपको ठीक से सुनाई दे रही हो। बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आपकी आवाज। परफेक्ट आ रही है ना? ठीक है ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आज का है, वो है कि कौन सी राशि के लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो उनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा या उनको नुकसान होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है? ओके। सभी एक बार सबसे पहले जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सभी का खूब खूब अभिनंदन और स्वागत है। सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर रिलेशनशिप के बाद में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टॉक मार्केट का ही लोग पूछते हैं। शेयर मार्केट के बारे में जानना उत्सुकता रहती है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति शॉर्टकट अपनाना चाहता है। और आज की नव पीढ़ी जितनी भी है, युवान जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना किसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है ही है, जी किसी भी प्रकार से हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी राशि वालों के लिए सुटेबल नहीं है। जी देखिए, वैश्विक कुंडली के अंदर अगर ज्योतिष शास्त्र के अंदर अगर हम बात करें तो मेष राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि, इन लोगों के लिए तो अच्छा है। बाकी जो दूसरी शेष राशियां हैं उनके लिए थोड़ा जो है अच्छा नहीं माना गया है। तो मेष, तुला, कुंभ और वृश्चिक, इनको छोड़ करके दूसरी जितनी भी राशियां हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है।
और दूसरा क्या होता है सर, स्टॉक मार्केट राशि के अलावा भी कुंडली से भी देखा जी जाता है। जब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र अगर आपका मजबूत है, भले ही आपकी मेष राशि हो, तुला राशि हो, कुंभ राशि हो और वृश्चिक राशि हो, जी लेकिन आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अस्त है, विनस की पोजीशन बिल्कुल डैमेज है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। ये सब आधारित है शुक्र ग्रह के ऊपर। ओके अगर शुक्र ग्रह मजबूत है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी बढ़िया है। चलो आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये सवाल जो हमको आता रहता है स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत सारे, जैसे कि आपने कहा है, बहुत सारे यंग बच्चे भी जो है, यंग लड़के 20 22 23 साल के, जिनको अच्छा अच्छा खासा पॉकेट मनी वगैरह मिलता है घर से, तो वो ये जो है वो ट्रेडिंग वगैरह ऐप्स पे ट्रेडिंग वगैरह करते करते रहते रहते हैं। हैं, सही बात है। तो देखो अच्छा भी है, मुझे लगता है अगर आपको इफ यू हैव द नैक फॉर इट, व्हाई नॉट, करिए, ट्राई करिए। लेकिन वही है कि ये एक आदत लग सकती है, एक जुए जैसी आदत लग सकती है। तो सही। थोड़ा सा संभाल के, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करके, थोड़ा सा पढ़ लिख के, उसके कोर्सेज आते हैं बहुत सारे, उन कोर्सेज को पढ़िए, अटेंड करिए वो कोर्सेज और समझिए कि कैसे मार्केट बिहेव करता है, उसके बाद ही आप अंदर जाइए। किसी ने आपको कह दिया, किसी चाचे मामी कजन ने कह दिया, अरे भाई इधर पैसा लगा, बहुत पैसा मिलेगा तेरे को, मैं 10 का 30 करके दे दूंगा, है ना, तो वैसी सारी चीजों में प्लीज मत जाइए। हो सकता है शुरुआत में आपको बहुत फायदा हो, लेकिन बाद में जो गेम है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो समझिए और उसको एक प्रोफेशन की तरह देखिए, अंडरस्टैंड करिए, ना सिर्फ लालच के लिए आप जाइए, ठीक है। चलिए एक और बहुत ही कॉमन सवाल है पंडित जी, जी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिन लोगों को मांगलिक दोष होता है, उनकी शादी में बहुत बाधाएं आती है, और बहुत सारे लोग के बहुत सारे ऐसे वहम भी हो जाते हैं हमारे देश में, खासकर हिंदू धर्म में। अगर कोई लड़का मांगलिक है या कोई लड़की मांगलिक है, तो जो रिश्तेदार वाले होते हैं, जो सामने वाली पार्टी होती है, हमेशा घबरा जाती है कि अरे मंगल है इसको, मांगलिक है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो वो थोड़ा सा दूर हट जाते हैं पहले ही। तो इस भ्रम के बारे में थोड़ा सा, इस भ्रम को थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आप बताइए कि मांगलिक दोष क्या इतना बुरा है, इससे इतना डरने की जरूरत है, या इसके बहुत सारे उपाय हैं जिससे करके हम जो चीजें ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझना हमको होगा कि मंगल दोष जो होता है उसका जी नाम ही मंगल है, तो मंगल कोई दोष नहीं है। जी क्योंकि अमंगल अगर नाम होता तो दोष मानते हैं, जी नाम ही जब मंगल है, मंगल यानी कल्याण, जी तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर से ये भ्रांति हमको निकालनी पड़ेगी कि मंगल दोष अगर कुंडली में बन गया तो शादी नहीं होगी, शादी के बाद में तलाक हो जाएगा, शादी में विलंब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी स्थिति नहीं है। ऐसा कुंडली के अंदर या ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नहीं है कि मंगल होने पर ये अभिशाप है, अभिशाप नहीं है, इसको अभिशाप के रूप में नहीं लेना है। जब कुंडली मांगलिक आपकी बनती है, मांगलिक बनती किससे है समझना होगा, मंगल ग्रह जी से। और मंगल ग्रह जब अपनी, क्योंकि कुंडली के अंदर ऐसा कहा कि लग्ने वे च पाताले या मित्र चाष्टमे कुजे, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव के अंदर, फोर्थ भाव के अंदर, सेवंथ हाउस के अंदर, एट्थ हाउस के अंदर और 12th हाउस के अंदर अगर कुंडली में मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक बनती है। जब इन हाउस के ऊपर मंगल होते हैं तो कुंडली मांगलिक बनती है। तो जब इन हाउस के अंदर मंगल आएंगे, क्योंकि मंगल क्या है सर, नवग्रहों में सेनापति की पोजीशन है, लीडरशिप अगर कोई कर रहा है नवग्रह की तो वो मंगल कर रहा है। अगर किसी का मंगल कमजोर है तो निश्चित तौर पर वह अपने जीवन के अंदर नेतृत्व तो नहीं कर पाएगा, दूसरे के अंडर में रहकर ही काम कर पाएगा, नया डेवलप उसके माइंड में आएगा नहीं। अगर मंगल पावरफुल हो गया प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, जहां से कुंडली मांगलिक बनती है, अगर इन भाव के अंदर मंगल आ गया तो निश्चित तौर पर ऐसे इंसान अपने जीवन के अंदर तरक्की करते हैं। तो जी भला वो विवाह में मंगल का कोई बाध्य नहीं होता है, हाँ ये सचेत जरूर करते हैं मंगल। अगर आपकी कुंडली मांगलिक है तो, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है कि आपको आपका पार्टनर भी आपके बराबर का चाहिए रहेगा। जी जैसे कि हमारी यह मान्यता है कि अगर शेरनी का दूध होता है तो उसके लिए पात्र भी उत्तम चाहिए। अगर आपको स्टील का पात्र में ले लोगे, लोहे का पात्र में ले लोगे, या तो दूध फट जाएगा या पात्र फट जाएगा। जी वैसे ही अगर आप कुंडली में मांगलिक है तो आपके जो आपका पार्टनर होता है, जीवन साथी होता है, वो भी आपके बराबर का होना चाहिए। अगर आप किसी छोटे मोटे से कर लोगे तो आपकी उसके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठेगी।
जी इसलिए मंगल दोष नहीं है, मंगल एक शुभ जी प्रभाव है। बस जी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर मंगल होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है। जी अगर आपने अपने मंगल पार्टनर के साथ में विवाह कर लिया तो आपके जीवन के अंदर जो उन्नति प्रगति है वह काफी ज्यादा और बढ़ जाएगी। जी, बढ़िया है। तो आई होप कि ये मंगल को लेके जो लोगों की गलत धारणाएं हैं वो आज टूट गई हो, और लोग जो है इस बात को जरा समझे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मंगल होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरा दोष नहीं है। प्लीज इस बात को समझिए, ठीक है। चलिए, तीसरा सवाल। अ, जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा स्टॉक मार्केट के बारे में, वैसे ही लोग रियल एस्टेट में भी बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोग रियल एस्टेट में जॉब करना चाहते हैं, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या उससे बिजनेस करना चाहते हैं रियल एस्टेट का। तो किन लोगों के लिए रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो फायदेमंद होगा और किन लोगों के लिए नहीं होगा? ओके, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चन आज बहुत अच्छे हैं लोगों के लिए, बहुत है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट का हो, मंगल दोष का हो, या फिर रियल एस्टेट का हो, तो आज की तारीख में, आज के जनरेशन के अंदर ये सभी की ये रहती कि भी हमारे, क्योंकि सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक जी मार्केट या लैंड के अंदर। जी तो रियल एस्टेट के अंदर मैं बता देता हूँ कि किन को इन्वेस्ट करना चाहिए, किन के लिए फायदेमंद है और किन के लिए नुकसानदायक है। वास्तु शास्त्र की अगर हम बात करें तो वास्तु शास्त्र जो रखता है, मतलब वास्तु शास्त्र ही इसका प्रतिनिधित्व करता है स्टेट का, रियल एस्टेट का। अगर जन्म कुंडली के अंदर, वास्तु शास्त्र की मैं बात बता रहा हूँ, अगर ऐसा कहा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव जो होता है, फोर्थ हाउस, जो हमारे रियल एस्टेट का प्रतिनिधित्व करता है, जी अगर कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो, अब शुभ ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र और गुरु। अगर ये है तो आपके लिए जमीन लेना, जमीन खरीदना काफी अच्छा है। अगर आप स्टॉक मार्केट, यहाँ पर रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं या उससे संबंधित अगर आप काम भी करते हैं, लैंड खरीदना बेचना इत्यादि करते हैं, तो आपको फायदा है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर राहु शनि साथ में हो गए, मंगल राहु साथ में हो गए, मंगल बुध साथ में हो गए, तो आप भूल करके भी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ना खरीदे। बिजनेस करना तो दूर है, रियल एस्टेट का अपने नाम पर भी आपको एक प्लॉट नहीं खरीदना है। अगर आपके नाम पर एक 10 बाई 10 की भी दुकान आ जाएगी तो वो भी 1 महीने में निकल जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए फलीभूत नहीं होगी। वही अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आप रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, उनसे आपको फायदा ही फायदा होगा। अन्यथा अगर चतुर्थ भाव आपका कमजोर है तो नुकसान आपके लिए हो सकता है। जी, वाह, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है। तीनों सवालों के बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब है, और ये 3 सवाल ऐसे इसलिए मैंने चुने थे क्योंकि जी ये मोस्ट पीपल जो है वो इस बारे में जानना चाहते हैं, और आपने बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने इन बातों को समझाया ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, अभी हम लोगों के सवाल लेना शुरू करते हैं। तो जो कोई भी है जो अपने सवाल पूछना चाहता है, तो आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, और आपका जो भी सवाल है वो पूछ लीजिए। आज हमारे साथ राघव जी हैं जो कि राजस्थान से है। और राजस्थान में कहाँ से हैं आप, राघव जी? हम राजस्थान में, सर, राजस्थान का एक इतिहास रहा है, अपने आप में राजस्थान का इतिहास है। और सेकंड बात, राजस्थान में भी हम उस जगह पे हैं जो कभी मुगलों के सामने, आक्रांताओं के साथ में सामने झुका नहीं। तो आपके दिमाग में आ रहे होंगे महाराणा जी प्रताप। हम महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ है, जो उदयपुर संभाग है, जिसके अंदर मेवाड़ के अंदर चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर, ये 4 जिलों का एक वो बना हुआ है जिसको मेवाड़ कहते हैं। मैं उसी मेवाड़, मेवाड़ हल्दी घाटी की धरा से हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड है आपका। बढ़िया। तो जो भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं लोग, आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के अपना सवाल पूछिए। चलो, लोग पूछे उसके पहले मैं भी आपको 1-2 चीजें पूछ लेता हूँ। जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, तो अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट सुने हैं, जो मिलियनर्स है, बिलियनर्स है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ कहते हैं आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो 2 धारणाएं बनाते हैं। कोई कहता है गोल्ड में करना चाहिए, कोई कहता है सिल्वर में करना चाहिए। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है। लेकिन क्या ये भी एक राशि के अनुसार हो सकता है कि किसको गोल्ड में करना चाहिए जो उसके लिए लाभदायक होगा, किसको सिल्वर में करना चाहिए? जी, देखिए, जन्म कुंडली के अंदर दशम भाव को आप उठा लीजिए।
जी 10वां भाव 10th हाउस को उठा लीजिए, जो कैरियर का कार्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जी अगर वहां पर चंद्रमा या शुक्र की राशि उदय हो रही है, चंद्रमा का मतलब कर्क राशि, शुक्र का मतलब तुला राशि या वृषभ राशि अगर दशम भाव में है, तो आप कीजिए चांदी से रिलेटेड कोई भी काम, चांदी में इन्वेस्ट कीजिए, सिल्वर के अंदर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, वहां से आपको फायदा जी होगा। अगर जी आप गोल्ड का करने जाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों राशि हैं वो सिल्वर का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर दशम भाव के अंदर धनु राशि, मीन राशि या सिंह राशि उदय हो रही है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जुपिटर जो होता है वह पीला होता है। ग्रहों के जो वर्ण होते हैं, ग्रहों के जो रंग होते हैं, उनके अनुसार ही, उन राशियों के अनुसार ही अगर हम कोई धातु में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको लाभ मिलता है। और जुपिटर जो है, वो आप सभी को पता है कि जुपिटर का जो रंग है वो पीला है, गुरु का जो रंग है वो पीला है, और पीला जो होता है वो गोल्ड होता है, यानी कि स्वर्ण होता है। जी अगर दसम भाव के अंदर गुरु की राशि है तो आप इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड के अंदर, आपको फायदा ही फायदा। सूर्य की राशि सिंह राशि, क्योंकि सूर्य को भी देखा होगा तप्त कांचन, यानी कि तप्त कांचन का मतलब ये होता है कि जो सोना पका हुआ होता है, जब सोने को जलाया जाता है तो उसकी जो कांति निकलती है, वैसे सूर्य का आकार है। ओके सूर्य का जो आकार है, जी सूर्य का जो स्वरूप है वो कौन सा है? जला हुआ सोना, तपा हुआ सोना। तो अगर सूर्य के ही राशि उदय है दशम भाव में तो भी आप कर सकते हैं। जी बाकी कि अगर आप गुरु की राशि उदय हो रही है और आप सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो नुकसानदायक रहेगा आपके लिए। जी 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 बाप रे, बहुत सारे फैक्टर्स है, और ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो मैटर करती हैं आई थिंक इंसान को सक्सेसफुल बनाने में या उसका नुकसान होने में। इसलिए बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमको देख के पता चल रहा है कि बहुत गलत धंधे में आ जाते हैं, बहुत गलत बिजनेस आइडिया होता है उनका, और उनको पता है कि वहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे नहीं हो रहा है, वो स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं। तो अगर कोई भी यहाँ पे है जिसको, जो बहुत टाइम से किसी बिजनेस में ट्राई कर रहा है, आप एक बारी किसी पंडित को अपनी राशि दिखा दीजिए और उसको पूछ लीजिए क्या आप जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस भी बिजनेस को आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस या क्या वो प्रोडक्ट, क्या वो स्ट्रीम आपके लिए कारगर है या नहीं, वो खाली आप क्लैरिफाई करवा लीजिए। जी अनु जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। आपका क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लिख दीजिए प्लीज। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। अनु जी, आप प्लीज डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिख दीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए। आपका सवाल हमें नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। ओके, स्मार्ट, ओके, अंकित बेनीवाल, 26 मई 2001, टाइम पता नहीं है, पानीपत, सांद विलेज, दुपेदी। इनकी इनकी शादी कब होगी और लड़के लड़के देखने में कैसा हो, लड़के लड़की देखने में कैसी होगी? अरे यार, ये कैसा बेहुदा सवाल है यार। एक बार इनका बोल लीजिए सर, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 मई 2001। पानीपत है ना? हाँ जी। समय इनको याद नहीं है। समय इनको नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं है, चंद्र कुंडली इनकी यार बना लेते हैं। प्लीज ऐसे सवाल मत पूछो कि लड़की दिखने में कैसी होगी, लड़का गोरा होगा कि नहीं होगा, लड़की टॉल होगी कि नहीं होगी, नाटी होगी क्या होगी, यार प्लीज यार। चलिए फिर भी इनका दे देते हैं आंसर। जी 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 इनकी मेष राशि बनती है जी इनकी चंद्र कुंडली के अनुसार, क्योंकि जब समय याद नहीं होता है, एक्चुअल जब समय याद नहीं होता तो उस दिन की चंद्र कुंडली भी काम करती है। तो इनकी जी चंद्र कुंडली में मैरिज हाउस में जुपिटर की उपस्थिति है और लग्न में शुक्र और चंद्रमा है। एक बात तो है, आप खुद भी दिखने में बहुत सुंदर होंगे, जो क्वेश्चन जो पूछ जी रहे हैं वो भी दिखने जी में काफी सुंदर है, बहुत स्मार्ट है जी और दिमागदार भी है। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में एक कहावत है कि लंगूर को अंगूर मिल जाना। जी भाई, अच्छे आदमी को कोई ज्यादा स्मार्ट होता तो हो सकता है कि उसका पार्टनर उतना खूबसूरत ना हो, काफी बार ऐसा देखने को जी मिलता है। लेकिन आपका सौभाग्य है, जो भी आप क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, आप जितने सुंदर है उससे अत्यधिक ज्यादा सुंदर आपकी पत्नी होगी, आपकी जो वाइफ होगी जी वो काफी सुंदर होगी दिखने में। जी
जी चलो, आपको सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन देखो ऐसा है, पंडित जी ने बता दिया, भगवान आपकी खूबसूरती को बनाए रखे और आपको बहुत खूबसूरत बीवी मिले। लेकिन अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, डाइट अच्छा लेना जरूरी है, और अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ अपना लेकिन अपनी बीवी का, अपने पार्टनर का भी, और दोनों को मोटिवेट करना चाहिए। बिकॉज खूबसूरती जो है एक सर्टन एज के बाद ज्यादा बरकरार रहती नहीं, फिर आप मोटे हो जाएंगे, आपका पेट बाहर निकलेगा, चाहे अभी आप इस एज में जैसे भी दिख रहे हो, जरूरी नहीं कि पूरी एज में वैसा दिखने वाले हो। तो आपको अपने आप को रीइन्वेंट करते रहना पड़ेगा, आपको अपने शरीर पर, अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपकी खूबसूरती जो है वो बरकरार मेंटेन रहेगी। होगी और निखार उसमें आएगा। ठीक है, चलिए। राजपूत भाई, सराज राजपूत, आपका सवाल तो दिख नहीं रहा है भाई साहब। आपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखा है। अनु जी, आपका भी सवाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, आप सिर्फ प्लीज पूछ रही है, लेकिन आपका सवाल नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। अपना सवाल पूछिए जितने भी लोग हैं। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें प्लीज लिख दीजिए। वैसे ये इंटरेस्टिंग है कि आप कुंडली देख के बता सकते हो कि सामने वाला सुंदर है या नहीं है। ये पता चल जाता है सर कुंडली के अनुसार, क्योंकि कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, फर्स्ट हाउस, जिसको लगन कहते हैं, वो अपने शरीर का होता है। रूप, रंग, ढंग, आचरण, उसकी सोच विचार, उसका प्रतिनिधित्व फर्स्ट हाउस करता है। अच्छा। हमने काफी महापुरुषों की और वर्तमान में राजनेताओं की और बॉलीवुड के एक्टर्स, काफी लोगों की कुंडलियों को रिसर्च किया हमने। अभी ओके। रिसेंटली हमने मोदी जी की कुंडली भी देखी। ओके। तो मोदी जी अभी तक जो युवान है, 65 की या 72 या 73 की उनकी एज हो चुकी है। इस एज के अंदर भी उनके अंदर जो स्फूर्ति बनी हुई है। जी। इस उम्र में लगभग जो है हिंदुस्तान के अंदर 90% लोगों के घुटने काम आ जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, घुटनों जी। में प्रॉब्लम आई जाती है, और वो स्फूर्ति, वो ऊर्जा नहीं रहती। मोदी जी। जी की जो कुंडली है, उसके फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न में वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है, और वृश्चिक लग्न में मंगल विराजमान है। एक चीज मैं इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर प्रथम भाव के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर, 7th हाउस के अंदर, 10th हाउस के अंदर, यानी कि चारों के अंदर इनको बोलते हैं, अगर इनमें अगर मंगल उपस्थित है किसी की भी कुंडली में, वो होगा 40 का, दिखेगा 30 का, होगा 50 का, दिखेगा 40 का, यानी कि 10 साल का डिफरेंस रहता है अच्छा। दिखने में। तो काफी लोगों को अपन कहते हैं ना, भाई एज क्या है, तो दिखते तो नहीं हो तुम इतने बड़े। उनका राज है मंगल ग्रह है। मंगल अगर ओ। केंद्र में है, तो मोदी जी के भी क्या है कि फर्स्ट हाउस में मंगल है, वो भी अपनी राशि में, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। तो इसी कारण अभी तक वो इतने युवान जितना काम कर लेते हैं, और इतने मतलब वो परफेक्ट दिखते हैं। बढ़िया है। चलिए, ओके। 11 दिसंबर 2003। भाई साहब, आप अपना नाम तो लिख दीजिए। नाम क्या है? भाई सराज विकार विकार राजपूत समय राठौर। क्या है? आपका नाम नहीं मिल रहा है। आपकी शादी कब होगी बताना चाहते हैं हम भी आपको, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा है। आप अपना नाम तो लिख के बताइए मैडम। सिर्फ 11 दिसंबर 2003 इनका जन्मदिन है। समय वगैरह कुछ नहीं। लिखे हैं, नहीं। जन्म स्थान वगैरह? नहीं। लड़का है लड़की है? पता नहीं। क्या बता, लड़की? समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ हो, में नहीं आ रहा। लड़की ही हो लो, लड़की बता दे, लड़का हो लड़का ही बता दे। जी। ओके, एक और सवाल है। हेमलता जी का है, डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1996। 1996, 17 17। नवंबर 1996 इनकी शादी कब होगी ये जानना चाहती है हेमलता जी। समय नहीं लिखा इन्होंने। नहीं, समय नहीं लिखा है, समय और जगह नहीं लिखी है। ओके, फिर भी इनकी भी चंद्र कुंडली ओपन कर देते जी, हैं। नाम लिखिए, नाम, अपना नाम लिखिए, बताइए। गर्ल है आप, बढ़िया है। नाम लिखिए, और डेट ऑफ बर्थ आपने बता दिया है। प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो वो भी बता दीजिए। रेखा। हेमलता जी का हम आंसर दे देते हैं। जी। मकर लगन की आपकी मकर राशि आपकी बनती है हेमलता जी, चंद्र कुंडली हमने बनाई है। देखिए, आपकी राशि से अभी वर्तमान समय में बृहस्पति जो है, जुपिटर 5वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं।
15 मई 2025 तक बृहस्पति आपकी राशि से 5th हाउस में रहेंगे, और जब 5th हाउस में बृहस्पति भ्रमण करते हैं, विशेषकर लड़कियों के लिए, तो ये शादी का योग बनता है। आपकी शादी 15 मई 2025 तक आपकी शादी हो जाएगी, और अच्छा लड़का मिलेगा, पसंद का लड़का आपको मिलेगा। तो शादी के दिन दूर नहीं है, 4-5 महीनों के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। ओके, बढ़िया है। तो आपकी शादी का टाइम बहुत नजदीक आ रहा है, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, रेखा जी का सवाल है, ये गर्ल है। ओके, इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 2003। इनकी शादी कब होगी, ये जानना चाहती है। समय नहीं लिखा इन्होंने। नहीं लिखा है। ओके, इनकी भी चंद्र कुंडली ओपन कर देते हैं। मिथुन लग्न की आपकी कुंडली है। शादी का आपका क्वेश्चन है कि शादी आपकी कब तक होगी। शुक्र बुध आपके 7th हाउस में विराजमान है। आप अपने शादी का जो समय है, जो महीने वर्ष है, वो नोट कर लीजिए। आपके शादी के योग आपकी कुंडली के अनुसार 2027 में फरवरी महीने में हो जाएगी। फरवरी महीने तक हो जाएगी, जनवरी में हो या फरवरी में हो, 2027 के अंदर योग बने हैं इनके। ओके, बढ़िया है। चलिए रेखा जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो जी। मेरा नाम राम है, मैं नालागढ़ से हूँ। जी राम जी, आप जरा बताइए सवाल क्या है आपका। सवाल बताइए प्लीज। जी नहीं रेखा जी, हमने एक ही सवाल एक इंसान को पूछने की अनुमति दी है। आप बार बार सवाल नहीं पूछ सकते हैं, हमसे सॉरी, क्योंकि दूसरे भी लोग होते हैं। अ, आपकी शादी कब होगी, अच्छा ठीक है। ओके, आपकी शादी कब होगी बता देते हैं। राम जी का नालागढ़ से है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया नहीं है या दिया है। राम जी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का टाइम बताइए। राम जी जरा टाइम बताइए प्लीज। आपने सिर्फ साल बताया 1998, डेट तो बताइए। राम भाई डेट बताइए, डेट, तारीख। नहीं मेरे भाई, 1998 तो साल हो गया, डेट तारीख कौन सी है। डेट क्या है, डेट क्या है, कौन सा महीना, डेट क्या है मेरे भाई। चलिए तब तक हम किसी और का ले लेते हैं फिर, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो। जी ओके, अभिषेक शर्मा का भी सवाल एक आया हुआ है। अभिषेक शर्मा जी हैं कि नहीं पता नहीं, नहीं है वो। भाई 1 तारीख, टाइम 7 बजे। ओके, कौन सा महीना, महीना बता दे मेरे भाई, महीना कौन सा है मेरे भाई। इतना तकलीफ दोगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई। 1 जून 1998। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। शादी कब होगी, जी जी बताते हैं, अभी रुक जा। 1 जून 1991। 1998। 1998।
यह राशि इनकी बन रही है 1 2 3 3 3 3। क्या नाम था सर इनका? राम। राम जी, आप अपनी जो है तारीख नोट कर लीजिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कुंडली आपकी मांगलिक है। एक तो मंगल लड़के से ही शादी करे, और दूसरा जो शादी का योग आपके बनेगा, शादी के योग 29 मार्च 2025 के बाद में स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, आपके जीवन के अंदर भी शादी का योग स्टार्ट हो जाएगा। तो 29 मार्च 2025 से शादी के योग स्टार्ट हो रहे हैं, जो इसी वर्ष एंडिंग तक आपकी शादी हो जाएगी। 29 मार्च से लेकर के दिसंबर से पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी। बढ़िया है। चलो, फाइनली आपका जो सवाल है आपको उसका जवाब मिल गया हो, अब आप शांति से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, और किसका सवाल यहाँ पे है? वैदिक अभिषेक शर्मा का सवाल ले लेते हैं, एक सेकंड। अभिषेक शर्मा 8/3/2002, शिमला हिमाचल प्रदेश, सुबह के 9:30। ये कह आठ रहे हैं कि 8/3/2000, 6 मुखी 8/3/2002। 2 स्थान जन्म समय क्या बताया अभिषेक जी ने? शिमला, सुबह के 9:30 बजे। 9:30। ओके, क्वेश्चन क्या है इनका? एक सेकंड। इनका क्वेश्चन ये है कि इनको किसी ने शायद कहा है कि इनको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो वो इनके लिए कैसा रहेगा? और चंद्र शनि दशा शुरू होने वाली है। ओके, यदि प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा स्टार्ट हो रही, तो वो कैसे जाएगी जी। इनके लिए? देखिए अभिषेक जी, मेष लग्न की आपकी कुंडली बनी है और धनु राशि आपकी बन रही है। और जहां तक बात है आपको 6 मुखी रुद्राक्ष को लेकर के, तो अगर आपका हेल्थ प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि आपके कुंडली के अंदर षष्ठम भाव में कन्या राशि उदय हो रही है, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो ही आप उसको पहने। आपके ऊपर शत्रु हावी है तो ही आप उसको पहने। अन्यथा अगर आप हमसे राय लेते हैं कोई कौन सा आपको स्टोन पहनना चाहिए, हम कहेंगे 9 मुखी या 1 मुखी आपको पहनना चाहिए। और दूसरी बात आपकी है कि चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा स्टार्ट हो रही है, और इसी महीने में लगभग 22-23 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी है, बहुत अच्छी भाग्य भाव में है, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के, जो बहुत अच्छी बात है। शनि आपकी कुंडली के अंदर लाभ भाव और कैरियर हाउस के स्वामी है। वैसे चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाती है। ऐसी मान्यताएं होती है कि चंद्रमा जो अमृत होता है, शनि विष होता है। जब इन दोनों का एक साथ में जुड़ाव होता है या दशा अंतर्दशा आती है, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के जीवन के अंदर मानसिक रूप से आदमी परेशान रहता है। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है अच्छी पोजीशन पर है, और शनि है जो अच्छे भाव के स्वामी है। जब चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा आएगी, थोड़ा आप अध्यात्मवादी जरूर बन जाएंगे, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, साथ ही साथ कैरियर में ग्रोथ होने के पूरे चांस है, और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है जब तक चंद्रमा में शनिदेव रहेंगे। तो चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि शनि आपके फाइनेंस हाउस में भी विराजमान है। तो लगातार परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के, पैसों को लेकर के ये समय काफी अच्छा जाएगा। ओके, चलो यार, बहुत अच्छा आपको सजेशन दिया है। तो जी हाँ, तो यू हैव टू रीथिंक कि आपको 6 मुखी पहनना है कि 9 मुखी पहनना है। थोड़ा सा सर ने आपको बता दिया है आपकी कुंडली के हिसाब से। ओके, अमन जट, जरा अपना सवाल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये प्लीज 3 चीजें लिख दीजिए प्लीज। सॉरी दोस्तों, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो आज शायद हमको थोड़ा सा जल्दी भी वाइंड अप करना पड़ेगा शो आज का, क्योंकि मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। तो थोड़ा सा जल्दी हम एंड कर देंगे, लेकिन जितने भी सवाल है आप लोग प्लीज पूछ लीजिए।
गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सवाल शुभम, ओके। 10/4/2005। सवाल क्या है भाई आपका? टाइम ऑफ बर्थ क्या है? शुभम भाई अपना सवाल पूछिए और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। अमन जी, आपने अपना सवाल तो पूछा ही नहीं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब आपने बताया नहीं। डिटेल नहीं दोगे तब तक हम आपका सवाल नहीं पूछ पाएंगे भाई। मैरिज जी, शुभम भाई मॉर्निंग के सुबह के 5 बजे, ओके। और प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ बता दे भाई। शुभम भाई प्लेस ऑफ बर्थ बता दे। उत्तर प्रदेश, फतेहपुर, ओके। इनका 10 अप्रैल 2005 है ना? जी, क्या क्वेश्चन क्या है इनका सर? सुबह के 5 बजे, ओके। क्वेश्चन क्या है इनका? हाँ शुभम भाई, मैरिज मैरिज। मैरिज, ओके। शुभम भाई, मीन लगन की कुंडली मेष राशि आपकी बन रही है। और शादी की अगर बात करते हैं कि शादी आपकी कब तक होगी। गुरु और केतु आपके मैरिज हाउस में बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। शादी से पहले गुरु चांडाल दोष की आप निवृत्ति कर ले। कुंडली में मैरिज हाउस में गुरु और केतु है, हो सकता है कि एक रिश्ता आपका होकर टूट सकता है, या हो सकता है कि विवाह में विलंब थोड़ा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आप ये उपाय जरूर करें, रेमेडी करें गुरु और केतु की। और जहां तक बात है आपकी शादी को लेकर के, तो 1 2 3 सूर्य, सूर्य में आपके मंगल, शादी के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं नवंबर 2028 में। नवंबर 2028, लगभग 23-24 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। बढ़िया, ओके। और किसने क्या पूछा है? ओके, अमन जट, अमन जट का सवाल कहाँ है भाई? ओके, 25/1/2003, विलेज राजगढ़, हरियाणा, ओके। अमन भाई आपका सवाल क्या है? 25/1, सैटरडे टाइम, इवनिंग, ओके। हाँ, इनको भी शादी के बारे में पूछना है। एक बार इनकी डेट ऑफ बर्थ बोल लीजिए सर। 25/1/2003। ओके, एक सेकेंड। कन्या राशि आपकी बनती है। और आपके शादी के जो योग स्टार्ट हो रहे हैं कुंडली के अनुसार, लगभग मैं आपको बता देता हूं। अभी गुरु की प्रत्यंतर, गुरु का महादशा स्टार्ट, राहु की महादशा आपकी चल रही है। राहु में 1 2 3 का स्वामी शुक्र, शुक्र गया हुआ है 1 2 3। शादी के योग सर आपके अगस्त 2026 से लेकर के नवंबर 2026 तक बन रहे हैं। अगस्त 2026 से लेकर के नवंबर 2026 तक शादी के योग है। शादी आपके यहाँ से ईस्ट या नॉर्थ के अंदर होगी। आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आपके शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सही है। चलो, एक सेकंड, एक लास्ट सवाल आज का ले लेते हैं भूमि जी का। जी, भूमि जी ने लिखा है 15/5/1998, भंडारा, महाराष्ट्र। टाइम है शाम के 6:25। पार्टनर का बिजनेस होगा या जॉब, और पार्टनर कैसा मिलेगा?
15/5/1998। समय क्या बताया शाम को? 6:25 शाम के। महाराष्ट्र से ना? भंडारदारा। भंडारा। पार्टनर कैसा होगा, बिजनेस वाला होगा या क्या प्रश्न था इनका? बिजनेसमैन जी, मिलेगा या? बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, और कैसा होगा जनरली? ओके। अम, तुला लगनी की आपकी कुंडली बनी है भूमिका जी, और धनु राशि आपकी बन रही है। जहां तक बात करें हम पार्टनर की, तो आपके 7th हाउस के अंदर जहां से पार्टनर का देखा जाता है, मंगल शनि बुध साथ में बैठे हैं। बुध यहाँ पर साथ में होने के कारण या तो गवर्नमेंट जॉब वाला होगा या फिर खुद का बिजनेस वाला होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, या तो खुद का बिजनेस करेगा या फिर गवर्नमेंट जॉब वाला होगा। इन दो प्रकार से एक प्रकार का आपका पार्टनर का कार्य क्षेत्र रहेगा। ओके। और किस किस्म का रहेगा, क्या होगा, कैरेक्टर हाँ, वगैरह कुछ? देखिए मंगल यहाँ पर कुंडली मांगलिक के, एक तो मंगल दोष का आप मंगल जो है, मंगल का आप लड़का मांगलिक ही ढूंढे। दूसरा, मंगल यहाँ पर होने के कारण, मंगल शनि बुध होने के कारण इसमें 3 प्रकार के तत्व रहेंगे। 3 प्रकार के तत्व का मतलब यह है कि आपका जो पार्टनर होगा उसके अंदर सब प्रकार की कला होगी, साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, क्योंकि मंगल विराजमान है, शनि विराजमान है, बुध चातुर्य का यानी तर्क वितर्क करने वाला ग्रह भी है। सुंदर होगा, लंबाई उसकी अच्छी होगी। थोड़ा हो सकता है कि पतला हो, लेकिन लंबाई या फिट बॉडी उसको कह सकते हैं, लंबाई उसकी बहुत अच्छी रहेगी। लगभग 5 फीट 9 इंच या 5-10 की हो सकती है उसकी लंबाई। यह हो सकता है 6 फीट का भी आपको मिल सकता है। थोड़ा तेज तरार होगा, चेहरे पे थोड़ा उसका निशान होगा, हो सकता है कि बर्थ मार्क भी हो सकता है या चोट का निशान उसके चेहरे पे हो सकता है। लेकिन सात्विक रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव सोच विचार वाला रहेगा, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। लेकिन होगा बहुत तेज तरार, लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, दिमागदार जी होगा। जी, बढ़िया है। तो चलिए, आज के लिए सारे सवाल खत्म। आज हम लोग थोड़ा सा हमारा सेशन जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। लेकिन जब हम वापस आएंगे दोपहर को 12 बजे किसी और एस्ट्रोलॉजर के साथ। राघव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ बातें करने के लिए और इतने सारे लोगों की मदद करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, नमस्कार।